गोद लिए बेटे ने ही पिता की हत्या की। बेटे का था मां के साथ अवैध संबंध। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। ये खबर हैरान कर देने वाली है। यूपी के इटावा में 15 नवंबर को हुई मनोज की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में मृतक के गोद लिए बेटे का रोल सामने आ रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में गोद लिए बेटे राहुल और राहुल की मां को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ऊसराहार में परसों एक व्यक्ति मनोज जाटव की हत्या हो गई थी और उसमें जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई जब संपन्न हुई तो चोटों के आधार पर निरीक्षण परीक्षण हुआ और तमाम जब और तथ्यों के आधार पर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम पहुंची, साथ ही साथ वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर ऐसा शक हुआ कि घर के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला की खूंटी उसका इस्तेमाल किया गर्दन काटने में और साथ ही साथ जो बल्ला होता है जिससे कपड़े वगैरह धुलते हैं और बैट होता है, उस बैट से मारने का भी इन्होंने गुनाह स्वीकार किया है। पत्नी ने जो है कंबल से और कपड़े से पकड़ने का भी जुर्म स्वीकार किया है। दरअसल दोनों के बीच अफेयर था और इसी के चलते राहुल और मनोज की पत्नी ने सुपारी किलर से मनोज की हत्या करवा दी। अब पुलिस जांच कर रही है। पति की हत्या में पत्नी और उनके कथित प्रेमी को राहुल को आज 103 बीएनएस के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये युवक जो है, जो आरोपी है, हत्या आरोपी, जो पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा है कि ये गोद ले लिया गया था, किसके द्वारा गोद लिया गया था और कब गोद लिया गया था? जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया और साथ ही साथ यह भी पूछताछ से सामने आया कि 4-5 महीने पहले इनको गोद लिया गया था, पति द्वारा ही लिया गया था, क्योंकि उनके संज्ञान में आ गया था कि इनका अपना रिश्ता चल रहा है, जिसके आधार पर जो है एक दूसरे को प्लान कर रहे थे, एक दूसरे को मारने का। तो इसको संज्ञान में राहुल के आ गया कि इससे पहले कि मुझे मारे, मैं अपनी पत्नी, उनकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से मिल करके और एक गांव के ही अपराधी व्यक्ति, उसका आपराधिक इतिहास भी है, विकास नाम का व्यक्ति है, उससे मिल करके इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बीते 15 नवंबर को मनोज कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम से हत्या की पुष्टि होने पर जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि मृतक मनोज ने ही गांव के एक लड़के राहुल को गोद लिया था। राहुल और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध था। इसी के चलते मनोज इसका विरोध कर रहा था। शुरुआती तौर पर ऐसा माना गया कि इसी के चलते हत्या की गई, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल की तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले की पुष्टि हो गई। अवैध संबंधों में बाधा बन रहे मनोज की उसकी पत्नी और गोद लिए बेटे ने मिलकर 15 नवंबर की रात को हत्या करवा दी थी। हत्या की सुपारी बाकायदा गांव के एक युवक विकास जाटव को दी गई थी। सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हुआ था। 27,000 रुपए बाकायदा एडवांस के रूप में दिए गए थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और राहुल को अरेस्ट कर लिया और हत्या में इस्तेमाल लोहे का हसिया और लकड़ी का बैट बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि हसिया का इस्तेमाल गर्दन काटने के लिए किया गया था। हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अब पुलिस को इस मामले में सुपारी किलर की तलाश है। उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी गई हैं। ये खबर वाकई हैरान करती है। किस तरह से एक अवैध संबंध के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया और बाकायदा 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। एडवांस के रूप में कुछ पैसे भी मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी शामिल थी, उसका गोद लिया बेटा शामिल था। यानी कि अपने हस्बैंड की हत्या कराने के लिए उसने बाकायदा सुपारी दी और वो भी 2.5 लाख की। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। सुपारी किलर अभी तक फरार है।